बच्चों का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और बच्चे हैं बहुत कंफ्यूज, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कॉलेज ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है कि कोई जॉब की तैयारी करनी है, प्राइवेट जॉब में जाऊं। ऊपर से रिश्तेदार और फैमिली वालों ने अलग पूछा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या। लेकिन मैं आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न एकदम एक साथ क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपके लिए 23 गवर्नमेंट जॉब्स ऑप्शंस लेके आया हूँ। हाँ, 23 गवर्नमेंट जॉब्स ऑप्शन जिसकी एलिजिबिलिटी बस 12वीं पास है। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक दो ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, परसेंटेज की ज़रूरत उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास आपके पास 23 जॉब्स हैं। इनकी मैक्सिमम सैलरी होगी 50,000। ठीक है, 12वीं पास। ठीक है, तो अभी हम लोग पहली जॉब से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जॉब है हमारी, पहली जॉब देखिए किसके अंदर आएंगे ना, तो SSC CHSL के अंदर आपके 4 जॉब्स हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी 12वीं पास। एज लिमिट 18 से 27 साल। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, Tier 1 Tier 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या, Tier 1 Tier 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेप ध्यान रखिएगा। बेनिफिट्स आपको और आपके परिवार को क्या मिलने वाला है, मेडिकल मिलने वाला है, मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन मिलने वाला है और प्रमोशन मिलने वाला है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो कि गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय को मिलती है। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है, आपको रीजनिंग प्रिपेयर करके रखना है, आपको इंग्लिश प्रिपेयर करके रखना है, जनरल अवेयरनेस करके रखना है। ठीक है, और डीप जाना है तो आप इनके व्हाट वी स्टेटेड इनका सिलेबस आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे। अब आते हैं SSC स्टेनोग्राफर पे। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग वाला होता है, अगर आपको आइडिया ही होगा। तो इसमें ग्रेड C एंड ग्रेड D है। तो ग्रेड C की बात करें तो 18 से 30 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 35 से 45,000 होती है। एलिजिबिलिटी 12वीं पास, कोई भी स्ट्रीम, बहुत अच्छी बात है। ग्रेड D की बात करें तो 18 से 27 साल, 3 साल कम है ग्रेड C से। और इसकी सैलरी होती है 25 से 35,000, 10,000 का डिफरेंस है, ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी है 12वीं पास, कोई भी स्ट्रीम। ठीक है, एग्जाम पैटर्न है 4 स्टेप्स का। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश जी के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा स्किल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग और टाइपिंग का आपका होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और चौथा होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। अब पढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास, सिंपल जैसे बताया गया। 18 से 25 साल एज लिमिट है। मंथली सैलरी 35 से 40,000 है। एग्जाम सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, GK, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। इसमें आपको कुछ 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखिए, आप ध्यान भी दे रहे होंगे कि 70 से 80% मैंने सिलेबस बोला था सेम है, तो वैसा दिख भी रहा है। अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी और तीनों में ही लगभग सब चीज़ रिपीट हो रही है, कंप्यूटर को छोड़ के। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब इनका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ऑब्वियसली आप पुलिस वाली जॉब में जा रहे हैं तो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होना ही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, और ये आपको अब आती फैसिलिटीज़ करके प्रोवाइड होंगी। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑब्वियसली आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। मेडिकल फॉर ए फैमिली, पेंशन एंड प्रमोशन फ्रॉम एनी स्टेट यू आर पोस्टेड इन। कोई भी स्टेट में पोस्टेड है वहाँ पर आपको प्रमोशन अक्रॉस द इंडिया मिलने वाला है। ठीक है, RRB और NTPC की बात करें, रेलवे में 63 लाख बच्चों ने पिछले साल अप्लाई किया था और यही है इसका क्रेज़। हाँ, यही है इसका क्रेज़। मैं यही बोलना चाह रहा था कि 63 लाख बच्चों ने पिछले साल अप्लाई किया था। तो इसमें आपको कंपटीशन थोड़ा हाई मिलता है, लेकिन ये बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास, कोई भी स्ट्रीम पर्टिकुलर नहीं है, सबसे अच्छी बात। सैलरी 35 से 50,000 पर मंथ, अभी तक ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, देखिए फिर वही होने वाला है। इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, GA। ठीक है, और इसकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया रख रहा है अपने अंदर। ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश की ज़रूरत नहीं आती, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट्स क्या आएंगे, आपको हाउसिंग मिलेगा, घर मिलेगा, आपको फ्री पास मिलेंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री पास के अंदर आपको, जितने भी हाउस मतलब जो भी आप फ्री पास के अंदर जो आप बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उस बताने मतलब नहीं है। हाउसिंग, फ्री पास, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दम के मिलने वाली। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया है CBT 1 CBT 2, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, CBT 1 CBT 2 स्किल टेस्ट, फिर मेडिकल भी होगा क्योंकि आप एक रेलवे में जा रहे हैं तो आपको फिजिकली भी आपके चेकअप होना ही पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। 4 स्टेप्स। अब आते हैं इंडियन नेवी SSR और एयरफोर्स ग्रुप Y में। इंडियन नेवी SSR ग्रुप, एयरफोर्स ग्रुप Y, ये दोनों साइड बाय साइड है। मैं दोनों की क्राइटेरिया एक साथ ही बता चलूँगा। इंडियन नेवी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 12वीं पास है, सब्जेक्ट PCM होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसमें क्राइटेरिया है। एयरफोर्स ग्रुप Y की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी स्ट्रीम की नहीं है, 12वीं पास होनी चाहिए बस। ठीक है,
कोई जैसे स्ट्रीम पर्टिकुलर नहीं है। एज की बात करें नेवी में तो 17 से 20 साल, और ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप वाई में बात करें तो 17 से 21 साल, 1 साल बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा है। स्टार्टिंग सैलरी नेवी में क्या है 21,700 रुपये पर मंथ से शुरू है, और अलाउंस भी साथ में मिलेगी। और एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करें तो 26,900 रुपये से शुरू है पर मंथ, और अलाउंस भी साथ में मिलेगी। सिलेक्शन क्या क्या है, रिटन फिजिकल मेडिकल मिलने होगा, ठीक है, सिलेक्शन। और नेवी की बात कर रहा हूँ। और अगर एयरफोर्स ग्रुप वाई की बात करें तो स्टार टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल, ठीक है। और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, फैसिलिटी दोनों में सेम रहने वाली है, पहले बता दूँ, फ्री हाउसिंग, मेडिकल एंड पेंशन, ठीक है। और डिफेंस है, बहुत सम्मानित जॉब है, ठीक है, और सिक्योरिटी रहेगी आपकी जॉब की। अब बात करते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूपीएससी एग्ज़ाम, ठीक है। 12वीं के बाद सबसे प्रेस्टिजियस ऑप्शन है। अगर आपको कोई, आप इसमें डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो ये बहुत प्रेस्टिजियस ऑप्शन है, जो कि यूपीएससी हम डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है। और आप इसमें कोई नौकर नहीं बनते, आप डायरेक्ट इसमें एक ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा सैलरी भी रहती है ऑब्वियसली। अब स्ट्रीम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखिएगा। आर्मी विंग होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा, ठीक है। स्ट्रीम एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आर्मी विंग होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा, ठीक है। एज कितना, 16.5 से 19.5 साल के बच्चों, बच्चों के लिए, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं। पोस्ट ट्रेनिंग सैलरी की बात करें तो 70,000 प्लस पर मंथ एज ऑफिसर मिलने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक, ठीक है। एयरफोर्स एंड नेवल विंग की बात करें तो 12वीं पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका पार्ट है, इसमें थोड़ी एलिजिबिलिटी हार्ड है। एंड ट्रेनिंग स्टिपेंड 56,100 पर मंथ, बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम मैथ्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट, यूपीएससी, मतलब वही यूपीएससी एग्ज़ाम, मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, यूपीएससी। रिटेन होगा, ठीक है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है, फिजिकल एंड मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये 3 स्टेप में मेन है, 3 स्टेप, फिर आखिरी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आता है इंडिया पोस्ट जीडीएस, ग्रामीण दक्ष सेवक, ठीक है। इसमें कोई सबसे बड़ी बात, ये 10वीं वाले बच्चों के लिए भी है, अगर आप 10वीं पास भी हैं, आपका बस 1 मिनट, नहीं सॉरी, 10वीं पास नहीं, अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं और आप कोई चाह रहे हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम दिलाने पड़े, तो ये आपके लिए है। इसमें बस कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, आपको बस आपके 10वीं क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। इसमें 3 आपको पोस्ट रहेंगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, ठीक है, 12,000 से 29,380 रुपये पर मंथ सैलरी, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 10,000 से 24,470 रुपये पर मंथ सैलरी। दक्ष सेवक की बात करें तो 10,000 से 24,470 पर मंथ सैलरी। एलिजिबिलिटी क्या है, 10वीं में पास होने चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इंग्लिश अगर आपका था, मैथ्स तो होगा ही, तो आप इस एलिजिबिलिटी के अंदर गिरते हैं। आप अभी भी इसमें क्या बोले, आप घुस सकते हैं यार, समय एकदम आपके लिए ये एकदम। और 2026 की अगर वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं, इस साल इस जॉब में कितनी वैकेंसी है, इसमें बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए 28,740 वैकेंसीज़ ऑल अक्रॉस द इंडिया है, ठीक है, अच्छी बात है। और एज लिमिट है 18 से 40 साल, आप कोई भी एज में हो, 40 साल के अंदर हैं आप, 18 से लेकर 40 साल के अंदर आप एकदम खुल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन 10वीं मार्क्स सिर्फ मैटर करेंगे, मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो उसके बाद उस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड जस्ट ख़त्म, ठीक। एग्ज़ाम्स का प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीडीएस आपके लिए ही बना है, ठीक है। हर गाँव में पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, और वहाँ पर ये वैकेंसी हो रही है, समझे। अब आते हैं स्टेट पुलिस कांस्टेबल के। हम लोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देखा, स्टेट पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर साल लाखों वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी भी वही है, 12वीं पास है। स्टेट वाइज आपका थोड़ा एज हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेन एज है 18 से 33 ईयर्स, ठीक है। मंथली सैलरी 25 से 35,000 रुपये पर मंथ, और वैकेंसीज लाखों हैं हर साल, मतलब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें एग्जाम सब्जेक्ट्स क्या हैं, एग्जैक्टली लगभग वैसे ही हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, स्टेट जीके। आप जिस स्टेट से पर्टिकुलरली आप दे रहे होगे उस स्टेट का जीके आपको आएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये है 3 स्टेप में, 4 स्टेप में। रिटन एग्जाम है, फिजिकल टेस्ट है, रेस और हाइट देखी जाएगी आपकी, रेस होगी आपकी और हाइट देखी जाएगी। रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ऑब्वियसली आप पुलिस में जा रहे हैं, होना ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, कोई बच्चा है, अगर आप
कोई भी स्टूडेंट है जो कि फिजिकली फिट है, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिटन एग्जाम एक ही है, उसके बाद दोनों मेडिकल है एंड फिजिकल है। रेस में हाइट में अगर आप सही हैं और अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाइट क्राइटेरिया बहुत नहीं होती है, क्योंकि इंडिया की हाइट ही उतनी, इंडियंस की हाइट उस लेवल तक नहीं है कि उतनी हाई क्राइटेरिया होती है, एक एवरेज हाइट ही क्राइटेरिया होती है। तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रामायण देने वाला हूँ कि इतने सारे एग्ज़ाम का इतने एक साल में कैसे, माना कि 70 से 80% सिलेबस एक है, लेकिन कैसे करें यार ना, मतलब इतना भगदड़ नहीं है यार, मतलब इतना कुछ, इतने सारे एग्ज़ाम, माना कि 70 से सब, लेकिन तब भी डिफरेंस है यार, सबके लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसका एक काम कर सकते हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स के 4 सब्जेक्ट मेन है। 4 सब्जेक्ट में मैथ्स है, जीके एंड जीएस है, रीजनिंग एंड साइंस है। साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट 10वीं लेवल का, 10वीं लेवल का बहुत आसान है। आज से पढ़ोगे आप 1 महीने के अंदर आराम से साइंस का ख़त्म कर सकते हो, पूरा सिलेबस 10वीं क्लास का। यूट्यूब में एक से एक मेंटर है, एक वीडियो है, फ्री में मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। रीजनिंग पैटर्न बेस्ड इजी प्रैक्टिस करके जाना आप लोग। मैथ्स लॉजिकल एंड ट्रिकी रहेगा, एकदम स्कूल वाला नहीं, बेसिक लेवल का नहीं रहेगा, थोड़ा लॉजिकल ट्रिकी रहेगा, मतलब कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेगा। एंड जीके एंड जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक जीके रहेगा, ठीक है। और मैं एक आखिरी बात कहूँगा, अगर आपने सबने 6 से 8 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे प्रिजर्वेंस, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने मेहनत कर दी, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जब 70 से 80% सिलेबस तक एक है तो आप हर जॉब निकाल लोगे। और बहुत सारे में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं बहुत सारों में। तो प्लीज़ डू हार्ड वर्क एंड गेट योर सरकारी जॉब। एंड यही है आज की वीडियो, ये वीडियो ख़त्म होती है इसी पॉइंट पे। और इन फ्यूचर अब आप कोई भी इन सब में से जितनी भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी, या फिर कोई भी ऐसी कोई जॉब वैकेंसी जो आने वाली हो उसके रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी तरफ से, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना कि आपको क्या आगे वीडियो चाहिए। मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो, डिपेंड करेगा आपका क्या क्वेश्चन है, उसके ऊपर डाल दूंगा, ज़रूर कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।